और भारतीय जनता पार्टी को अगले विधानसभा में 7 में से कम 6 सीट हम जिता करके भेजेंगे। ये संकल्प लेके जाएं। जो मालवीय पार्टी छोड़ के गया, डोटासरा जी को छोड़ के गया, डोटासरा जी ने कहा मालवीय ना तू एमएलए रहेगा ना एमपी। आज मालवीय एमपी भी हार गया, एमएलए से भी छुट्टी, लुगाई की प्रमुख से छुट्टी, ना धोबी का कुत्ता घर का ने घाट का। डोटासरा ने कहा था अब की बार 400 पार, हम संविधान बदल देंगे। और अब ये क्या कह रहे हैं? अब राहुल जी के बारे में बोलना बंद कर दिया। अब नीतीश और नायडू, ये बैसाखी के सारे में चल रहा है मोदी। साथियों, आज आपकी भीड़ ने यह दिखा दिया, ये किसान वर्ग डोटासरा साहब मोदी को पटकना चाहता है, अमित शाह को पटकना चाहता है। ये आरएसएस और बीजेपी की पूंगी बजाना चाहता है। और आपकी भाषा में कहूं तो ये मोरिया बुलाना चाहता है। ये इनको देखना नहीं चाहते सत्ता में। ये इसलिए आपके मार्ग निर्देशन में पधारे हैं क्योंकि इनको एक नेता की आवश्यकता थी। साथियों, मैं जब मंत्री था, मुझे डोटासरा साहब ने एक दिन लक्ष्मणगढ़ बुलाया। मैं इनको विधानसभा में सुनता था, ये प्रदेश अध्यक्ष थे। मैंने लक्ष्मणगढ़ के लोगों से हाथ जोड़कर एक निवेदन किया। मैंने कहा ये जो नेता हैं लक्ष्मणगढ़ के लोगों, तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हें गोविंद सिंह डोटासरा जैसा नेता मिला है। आप इनको दोबारा जिता देना। मैंने कहा था दोबारा जिता देना। ये पूरे राजस्थान में किसानों की रोशनी बनकर, किसानों की आवाज बनकर ये भारतीय जनता पार्टी की अंतिम कील बनेंगे। और आज वही दिन है। आज डोटासरा साहब मंत्री नहीं है, आज डोटासरा साहब कोई एक्स सीएम नहीं है, लेकिन ये भीड़ दर्शा रही है डोटासरा साहब कि आप और राहुल आप आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। जब तक भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद नहीं कर देंगे स्टेट और केंद्र में, आप आगे रहना, हम आपके कंधे से कंधा मिला के संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। इसलिए में साथियों, अभी हमारा पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, 4 महीने के बाद 25,000 किसान इकट्ठे हुए हैं। ये दर्शाता है कि आपके मन में एक ललक है कांग्रेस के प्रति। ये वही कांग्रेस पार्टी जिसने आजादी दिलाई, ये वही कांग्रेस पार्टी जिसने डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान लागू किया, हमें अधिकार मिले। और मैं बधाई देना चाहता हूं डूंगरगढ़ के लोगों को। शायद डोटासरा साहब भूल गए होंगे क्योंकि पूरे प्रदेश में घूमते हैं। डोटासरा साहब, डूंगरगढ़ ने मुझे 9,000 से जिता के भिजाया है, 9,000 वोटों से। मैं यहां से डूंगरगढ़ से लीड लेके गया हूं, इसलिए मैं आज बधाई प्रेषित करता हूं कि डूंगरगढ़ के किसानों ने मुझे जिता के भेजा है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही होने के नाते साथियों, एक गरीब घर में पैदा हुआ, समाज कल्याण हॉस्टल कांग्रेस पार्टी की देन। आज मैं इस मंच से कह रहा हूं, मेरी पढ़ाई समाज कल्याण में हुई, फिर कॉलेज में हुई। हम मैन हॉस्टल में जाट और मेघवाल और बिश्नोई रहते थे। इसलिए मैं सुनता हूं हमारे नेताओं की बातें कि जिस दिन कांग्रेस में जाट, मेघवाल और दलित और आपका माइनॉरिटी मुसलमान, ये तीनों खड़े हो जाएंगे, पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी को कोई रोक नहीं सकता। हमने विकास के काम किया अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, फिर भी हमें हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन आज भी हम हार के आपके बीच में खड़े हैं। हमारी हार खाजूवाला ने भी बदल दी, मैंने वहां भी बढ़त ली। हमारे लूनकणसर से भी 2,500 से आगे बढ़े, आपके अनूपगढ़ से आगे बढ़े, डूंगरगढ़ से आगे बढ़े, नोखा में बराबर रहे, 2,000 पीछे, कोलायत में 33,000 लीड को तोड़ करके 200 वोटों से पीछे रहे। लेकिन साथियों, ए मेरे किसान भाइयों, मैं याद दिलाना चाहता हूं आपका इतिहास। पहले तो दिला दूं, दिल्ली के चारों तरफ 700 किसान शहीद हो गए। मोदी को छठी का दूध याद दिला दिया किसानों ने। आज भी किसान धरने पर बैठे और उनका संकल्प है कि हमने आजादी नहीं देखी, आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन मोदी, ए अमित शाह, तुम लुच्चे हो, बदमाश हो, बेईमान हो,
तुम किसान विरोधी हो। तुमने 3 काले कानून लाए, उन्होंने लड़ाई के माध्यम से कृषि कानून वापस करने के लिए मजबूर कर दिया। वही किसान आप हो साथियों। उससे पहले जाऊं तो मैं वहां निकालूं आपको कि आप याद करो कि आजादी के अंदर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता शहीद नहीं हुआ। आज भी आपके बेटे सीमा पर गोली खाते हैं जब हमारा देश सुरक्षित है। इसलिए ये पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने आजादी दिलाई, जिसने आज तक जो विकास है ये कांग्रेस की देन है। आज चाहे आप नहरें देखें, आप यूनिवर्सिटी को देखें, चाहे आप मेडिकल कॉलेज देखें, और ये सड़कों का जाल, गांव-गांव में जीएसएस, गांव-गांव में बिजली, ये सारी कांग्रेस की देन है। इन्होंने आने के बाद क्या किया है साथियों? 2014 में आए, महंगाई खत्म करेंगे, महंगाई बढ़ रही है। बेरोजगारी खत्म करेंगे, बेरोजगारी बढ़ रही है। और मंदिर में गए, 23,000 करोड़ रुपए आरएसएस के लोग ठेकेदार बन के खा गए। और पहली बारिश में अयोध्या का मंदिर टूट रहा है, पानी छू रहा है, सड़कें टूट गई। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं, लुटेरे लोगों को, अंग्रेज के मुखबिरी करने वाले लोगों को आपने संता सौंप दी है। आज इस महासम्मेलन में आप संकल्प लेकर के जाएं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और सेंटर में हम सत्ता से बाहर नहीं करेंगे, किसान का बेटा घर में चैन से नहीं सोएगा। अगर आप सहमत हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में इस किसान विरोधी सरकार को हटाएंगे, अगर आप संकल्प ले रहे हो, दोनों हाथ खड़े करके और समर्थन करो। कांग्रेस पार्टी, गोविंद सिंह डोटासरा, राहुल गांधी। इसलिए साथियों 5 मिनट और बोलूंगा क्योंकि मुख्य भाषण डोटासरा साहब का होगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आपने माला पहनाई है, आपने डोटासरा जी को साफा पहनाया है। ये साफा का आनंद तो जब आएगा कि ये किसान का बेटा 3 साल बाद जब विधानसभा के चुनाव हो, जिस तरह से आपने 11 एमपी बनाए, आपने चूरू में बनाया राहुल कसवा को, सीकर में कॉमरेड को जिताया डोटासरा जी ने, राहुल जी को अपमान किया बीजेपी ने। मैं धन्यवाद देता हूं डोटासरा साहब को, मैं धन्यवाद देता हूं अशोक गहलोत जी को। ये ले गए राहुल गांधी जी के पास और आज कहते हुए हमें घमंड है कि हमें एक क्रांतिकारी युवा नेता मिला जो आगे चल करके आपका भविष्य है। आज नागौर में इनकी पूंगी बजाई, बांसवाड़ा में बीजेपी का सभाया, जो मालवीय पार्टी छोड़ के गया, डोटासरा जी को छोड़ के गया। डोटासरा जी ने कहा, मालवीय ना तू एमएलए रहेगा ना एमपी। आज मालवीय एमपी भी हार गया, एमएलए से भी छुट्टी, लुगाई की प्रमुख से छुट्टी, ना धोबी का कुत्ता घर का ने घाट का। इसलिए डोटासरा जी, आपका पार्लियामेंट का मैंने फैसला देखा, बड़ा चूक था। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं, आपको याद होगा डोटासरा ने कहा था अब की बार 400 पार, हम संविधान बदल देंगे। और अब ये क्या कह रहे हैं? अब राहुल जी के बारे में बोलना बंद कर दिया। अब नीतीश और नायडू, ये बैसाखी के सहारे में चल रहा है मोदी। जिस दिन नीतीश चला गया, नायडू चला गया, उस दिन मोदी और अमित शाह का सफाया। हकीकत यह है कि सत्ता की चाबी राहुल गांधी के हाथ में है। जिस दिन राहुल गांधी और राहुल कसवा ने सोच लिया कि बीजेपी की छुट्टी करनी है, मोदी जी को पहाड़ में भेजना है, उस दिन ये छुट्टी कर देंगे साथियों। क्योंकि ये अलमत की सरकार है, ये झूठे लोग हैं, निकम्मे लोग हैं। महंगाई बढ़ गई, देश अडानी और अंबानी को बेच दिया, आज रेलवे बिक गया, आज बीएसएनएल बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया। जो कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में बढ़ाया, इन हरामखोरों ने 9 साल में बेच दिया। क्योंकि ना तो इनका घर है, ना इनको घर कोई रोने वाला है। और अमित शाह तड़ीपार वो होता है जिसको मजिस्ट्रेट बदमाश को जिले से बाहर करता है। आज इस देश का गृह मंत्री है, बिल्ली को दूध की रखवाली दे दी। इसलिए मेरे किसान भाइयों, हम पार्लियामेंट में आए थे, हम सारे नेता थे,
असेंबली आप कॉमरेड और मंगलाराम जी में वोट का आपस में बंटवारा होने से हार गए। इनकी औकात नहीं है, ये तो एक चोरों का गिरोह है। जब मेले में जाओगे कई बार चैन कटती है, कई बार जेब कटती है। राहुल जी ने ठीक कहा, ये जेब कतरों की टीम है भारतीय जनता पार्टी। एक आएगा आगे मोदी आपका ध्यान हटाएगा, इतने में अडानी और अंबानी आपकी जेब काटेंगे। और अगर आप प्रजातंत्र के खिलाफ, इनके खिलाफ, और ये प्रजातंत्र का खिलाफत कर रहे हैं, जब इनके खिलाफ बोलोगे आपको ईडी और इनकम टैक्स से जेल भेजेंगे। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं डोटासरा जी को कि इनके घर ईडी आई। डोटासरा जी ने कहा मैं किसान का बेटा हूं, मैं मर सकता हूं, झुकूंगा नहीं, जाट का नाम नीचे नहीं होने दूंगा, तुम्हारे में औकात है तो मुझे जेल में भेज के देखो। ईडी का पेशाब निकलने लग गया, कहने लगे बाथरूम कहाँ है। डोटासरा जी को या तो बाथरूम ही बाथरूम है और कुछ भी नहीं है। और जनता ने वापस डोटासरा साहब को भारी वोटों से जिता के भेजा। इसलिए मैं आज लक्ष्मणगढ़ की जनता को धन्यवाद देता हूं कि इन पौधे को आगे बढ़ाया, एक मास्टर का बेटा, और आज पूरे प्रदेश के अंदर गूंज रहे हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, मैंने पहले भी कहा, मैं लंबा नहीं बोलूंगा, अंत में मैं मेरी 1 मिनट में बात खत्म करता हूं। मैं दो ही बात कहूंगा कि आपने मुझे हराया नहीं, आपने मुझे जिताया। मात्र मुझे 28,000 वोटों की जरूरत थी, आपने लहू हजार से जिताया। 5,11,000 वोट मिले। मैं आज मेरे प्रदेश अध्यक्ष, मेरे मंचासीन नेताओं के सामने संकल्प ले रहा हूं, आप हमारी आत्मा हो, आप हमारे गार्जियन हो, आप हमारे माई बाप हो। आपको मैं निवेदन कर रहा हूं कि गोविंद राम को संघर्ष के लिए वोट दिया है, मुझे घर बैठने के लिए वोट नहीं दिया। आपके ये भाई हमारे प्रेम जी टेंट वाले, यहां हमारा बिजली की समस्या हो गई थी शेरुना में, हमने बिजली का घेराव किया, डीपीआई मंगाई, फीडर छोटे करवाए। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, हमने कॉलेज टाइम से लड़ाइयां लड़ी है, हम रात रात में पैदा नहीं हुए। नेता दो तरह के हैं, एक नेता वो है जो नेताओं को चारों तरफ चक्कर काट के नेता बनते हैं और मंच पे बैठ जाते हैं। एक नेता वो है जो जमीन से निकल के आता है, और उसका उदाहरण ये हेतराम जाखड़ ने साबित कर दिया कि यह है कार्यकर्ता। अब आपको कौन सा रथ का तय करना है, इसलिए आप सोच लेना कि एक तरफ सांप्रदायिक पार्टी बीजेपी देश को डुबाने में लगी हुई है, देश को बेचने में लगी हुई है, एक तरफ कांग्रेस जिसके नेता राहुल गांधी, जिसके नेता गोविंद जी डोटासरा। आपको कांग्रेस को मजबूत करना है, कांग्रेस को मजबूत करोगे तो देश मजबूत होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपके गांव में चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे नरेगा की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे किसी तरह की समस्या हो जिसमें 200 आदमी इकट्ठे हो जाओ, गोविंद राम मेघवाल को याद कर लेना। और इस सरकार को झुका के छोड़ूंगा, आंदोलन के माध्यम से आपकी मांग को पूरा कराऊंगा। 4 साल चुप नहीं बैठूंगा, आपके कंधे से कंधा मिला के संघर्ष करूंगा। जेल पहले भी देखी है, इसलिए अभी हमने नारा दिया था, मोदी तेरी जेल कचेड़ी देखी है और देखेंगे। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। प्रजातंत्र में हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसलिए साथियों, दिल्ली में राहुल गांधी लड़ रहा है, जयपुर में डोटासरा जी की टीम लड़ रही है, जिले में डोटासरा साहब, आपके पास कोई भी शिकायत आए मेरे पास भेज देना। मैं आपकी ताकत पर, हमारी पार्टी के नेताओं की ताकत पर 5,11,000 वोट दिए, उस ताकत पर ईंट से ईंट बजाऊंगा, सरकार को झुका के छोड़ूंगा, आपका नाक नीचे नहीं होने दूंगा। और भारतीय जनता पार्टी को अगले विधानसभा में 7 में से कम 6 सीट हम जिता करके भेजेंगे, ये संकल्प लेके जाएं। आपने भाई हेतराम जी के नेतृत्व में इतना विशाल सम्मेलन, सबका भोजन की व्यवस्था और अनुशासित, हर चीज को मैं देख रहा हूं। कार्यकर्ता वो होता है जो हर चीज का अनुशासन रखता है, कोई आगे बढ़ता है। इसलिए आज नौजवान, महिलाएं, किसान, दलित, मुसलमान और सब जो बैठे हो, मैं एक ही निवेदन कर रहा हूं, आप राज बदलना जानते हो, थोड़ी सी ढिलाई रह गई कार्यकर्ताओं की, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अगली बार इस अर्जुन राम को जो नकारा है,
अब आपके डर के मारे घूमने लग गया है, उसको पता लग गया किसान बदल गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगली बार ये जो मोदी का स्पून है, लेडर है, सीडी है, जिसके माध्यम से कानून मंत्री बनकर दिन भर झूठ बोलता है और कल राहुल जी के बारे में अनशन बकवास कर रहा था, ए अर्जुन राम, ये तो भूल हमारी रह गई। अगली बार इसी अर्जुन राम की जमानत जब्त करा के भेजनी है। अगर सहमत हो तो हाथ खड़े करके नारे लगा दो, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जिंदाबाद।